शिवगंज का बाजार उस शाम बहुत रौनक से भरा हुआ था। चारों तरफ सब्जी वालों की आवाजें, बच्चों की खिलखिलाहट और दुकानों की चहल पहल गूंज रही थी। इसी भीड़ भाड़ के बीच एक कोने पर लाल रंग का चमचमाता ठेला खड़ा था। उस कन्हैया लाल सेठ, जो बेहद चालाक और लालची माना जाता था, ठेले पर खड़ा होकर पूरे जोश से लोगों को आवाज लगा रहा था। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान और आंखों में सिर्फ मुनाफे की चमक थी। आइए आइए, ताजा गर्मा गर्म मोमो अभी अभी स्टीम से निकले हैं, साथ में लाल मिर्ची वाली चटनी और हरी धनिया वाली चटनी बिल्कुल फ्री, ऊपर से मलाईदार मेयोनीज का मजा। ओहो, ऐसा स्वाद पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। ठेले से उठती भाप और खुशबू थोड़ी देर के लिए राहगीरों को खींच तो लेती, लेकिन मोमो का स्वाद उतना लाजवाब नहीं था कि लोग रुक जाएं। अरे देखो भाई, नया ठेला आया है, जरा चक्कर देखें। अरे रहने दे, पिछली बार इसके बिरयानी वाले ठेले से खाया था, मसाला भी कच्चा और तेल भी ज्यादा। ये तो बस ऊंची आवाज में तारीफ करने का उस्ताद है। चलो चलो, सामने वाले समोसे वाले के पास चलते हैं, यहाँ तो बस दिखावा ही ज्यादा है। अरे भाइयों बहनों, पहले चखो तो सही। एक बार मेरे मोमो खा लिए तो बाकी सब भूल जाओगे। इतना किफायती दाम, इतना स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हकीकत ये थी कि कन्हैया लाल के मोमो में न नेपाली स्वाद था, न ही कोई खास बात। बस उसका लालच और चालाकी लोगों को थोड़ी देर रोक लेती थी, पर पेट और जुबान का असली स्वाद लोग कहीं और ढूंढने चले जाते। धीरे धीरे बाजार की चहल पहल और बढ़ गई थी। अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। भीड़ को चीरते हुए दो रहस्यमयी आदमी कन्हैया लाल के ठेले की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे मोटे कपड़े से ढके हुए थे, चाल धीमी मगर आंखों में खतरनाक चमक। लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। अबे देख तो सही, ये दोनों कौन हैं? चेहरे क्यों ढक रखे हैं? ओए दुकानदार, ज्यादा मुंह मत चला, सीधा काम कर। 2 प्लेट मोमो लगा और ढेर सारी लाल चटनी डाल। सुन, अगर मोमो का स्वाद खराब निकला ना, तो तुझे यहीं ठेले के साथ स्टीम करके बेच देंगे, समझा? अरे नहीं नहीं मालिक, आप चिंता ही मत कीजिए। मेरे मोमो तो एकदम शुद्ध, असली और लाजवाब हैं। भला मैं आपकी सेवा में कोई कमी छोड़ सकता हूँ? वो जल्दी जल्दी मोमो प्लेट में सजाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं और माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही हैं। अबे राम बचाए, ये मोमो है या बारूद? मुंह में ज्वालामुखी फट गया रे। अबे दुकानदार, मसाले की जगह तूने पूरी मिर्च की खेती झोंक दी क्या? जीभ जल रही है, पानी दे रे पानी। अरे मालिक, ये तो हमारी स्पेशल फायर चटनी है। जो खाएगा उसका दिल गरम और शरीर ताकतवर हो जाएगा। अरे भाई, ये मोमो नहीं, ये तो बम है, बम। एक और प्लेट देना दुकानदार, दुश्मन को खिलाऊंगा, सीधा अस्पताल पहुंच जाएगा। कन्हैया लाल दोनों अजनबियों को घबरा कर देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने कहीं पहले उनकी आवाज सुनी है। उसका शक गहरा होने लगा। कहीं ये वही नटखट लोग तो नहीं जिन्होंने मेरे पिछले ठेले का नाश किया था? ये आवाज, अरे अरे, ये तो कहीं सुनी सुनाई लग रही है। ओरे, तुम दोनों जरा फिर से बोलो तो सही। मिर्च ज्यादा है, पानी दे पानी वाला डायलॉग दोबारा बोलो। अरे अरे नहीं नहीं सेठ जी, कुछ नहीं कहा हमने। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, बस मोमो ठीक से बना और चुपचाप पैसे ले ले। लेकिन अब तो कन्हैया लाल का शक पक्का हो चुका था। उसने ठेले के नीचे से लकड़ी का मोटा डंडा उठाया और अचानक दोनों पर दनादन वार कर दिया। कपड़ा हटते ही भीड़ हक्की बक्की रह गई। सामने वही दोनों नटखट निकले, घनश्याम और बनवारी, कन्हैया लाल के आलसी और शरारती भतीजे। अबे अकल के दुश्मनों, काम चोरी से मन नहीं भरा था जो अब ठगई का धंधा शुरू कर दिया। पिछले बिरयानी ठेले में तुम दोनों ने मेरी ऐसी दुर्गति करवाई थी, और अब मोमो के धंधे में भी बर्बादी करोगे? सेठ जी, आज 1 अप्रैल है। हमने सोचा आपको थोड़ा बेवकूफ बना दें, मजाक हो जाएगा। हाँ सेठ जी, बस अप्रैल फूल बना रहे थे। हमें क्या पता था कि आपकी चटनी सचमुच आग उगल देगी। वाह रे वाह, मजाक करते करते खुद ही पिट गए। कन्हैया लाल सेठ के भतीजों की हालत देखो, लाल मिर्च से लाल मुंह। सारा बाजार हंसी से गूंज उठा। कन्हैया लाल का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था।
लेकिन उसने भतीजों को काम पर लगाने का फैसला किया। उसके मन में साफ था, मजाक करने वाले इन नालायकों को अगर काम पर न लगाया तो ये रोज रोज कोई न कोई तमाशा खड़ा कर देंगे। अगले दिन कन्हैयालाल ने सोचा कि अब उसके मोमो का धंधा चल निकलेगा। भतीजों सेठ जी के डर से काम पर लग गए थे और ठेले पर गर्मा गर्म मोमो सजकर तैयार थे। धीरे धीरे कुछ ग्राहक भी आ पहुंचे और खाने लगे, लेकिन जैसे ही पहले कौर उनके मुंह में गया, सबके चेहरे उतर गए। अरे सेठ जी, ये मोमो तो एकदम बेस्वाद है। न मसाले का दम है, न आटे की नरमी। सही कहा भाई, इसमें नेपाली मोमो जैसा स्वाद तो बिल्कुल नहीं है। आपने ठग लिया हमें। अरे भैया, थोड़ा सब्र रखो, ये हमारे देसी स्टाइल मोमो हैं। स्वाद अलग है, लेकिन सेहत के लिए बेहतरीन। देसी मोमो? अरे भाई, देसी मोमो का मतलब है भाप में पकी रोटी और उसमें उबला आलू ठूंस देना। बिल्कुल सही। अगले चौराहे पर गौतम नेपाली मोमो वाला है। सुना है वहां का शेफ नेपाल से आया है। उसके ठेले पर इतनी भीड़ लगती है कि लोग लाइन में खड़े रहते हैं। महीने का लाखों का मुनाफा कमा रहा है वो। ये सुनते ही भीड़ का झुकाव कन्हैयालाल के ठेले से हट गया। लोग एक एक कर अपनी प्लेटें किनारे रखकर दूसरे ठेले की ओर बढ़ने लगे। चलो भाई, असली स्वाद वही मिलेगा, यहाँ तो बस दिखावा है। हाँ, सेठ जी के मोमो खाकर तो लगता है जैसे टिफिन में बची सब्जी आटे में भर दी हो। अबे मनहूसो, ये कैसी बकवास मोमो बना रहे हो? ग्राहक आते हैं और बिना खाए भाग जाते हैं, धंधा चौपट हो जाएगा। सेठ जी, मोमो में माल डालवाओगे चवन्नी का और चाहोगे स्वाद होटल वाला, तो कहां से मिलेगा? वैसे भी हम कोई नेपाली शेफ थोड़ी हैं जो असली नेपाली स्वाद बना दें। हम तो बस काम चलाऊ मोमो बना सकते हैं। कन्हैयालाल बुनबुनाता रह गया। उसके मन में अब बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर असली नेपाली मोमो चाहिए और धंधा चमकाना है तो ढूंढना पड़ेगा एक नेपाली शेफ। अगले दिन से ही कन्हैयालाल और उसके दोनों भतीजे घनश्याम और बनवारी पूरे शहर में शेफ की तलाश में निकल पड़े। अरे भाई गोविंद, तू रोज गली गली घूमता है, कहीं कोई नेपाली मोमो बनाने वाला दिखा क्या? नेपाली शेफ? सेठ जी, हम तो बस भैंस का दूध निकालते हैं, मोमो नहीं। हाँ, हमारी भैंस चाहो तो आपके ठेले पर बैठा दूं, धंधा जरूर चमक जाएगा। सेठ जी, सोचो जरा, ठेले पर भैंस बैठी मोमो बेच रही है, ग्राहक आते ही पूछे कितना किलो दोगी? दूसरा सामना पान वाले से पूछताछ। अरे लाला जी, सुना है आपके पास हर खबर रहती है, बताइए ना, कोई नेपाली मोमो वाला दिखा? सेठ जी, मेरे पास पान है, गुटखा है, बीड़ी है, मगर नेपाली शेफ स्टॉक में नहीं है। अबे, इसे तो हर चीज में मुनाफा दिखता है। लगता है अगली बार बोल देगा नेपाली शेफ चाहिए तो 2 पान की गिलोरी लो, फ्री में पता बता दूंगा। तीनों जगह जगह घूमते रहे। कोई ठहाके मारता, कोई टाल देता, तो कोई चुटकुले सुनाकर पिंड छुड़ा लेता, लेकिन असली शेफ मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई दिन बीत गए। थक हार कर तीनों ने हर नुक्कड़ गली छान मारी, मगर असली नेपाली शेफ नहीं मिला। जो भी थोड़े बहुत मोमो बनाना जानता, वो महीने के 15 से 20 हजार रुपए मांग बैठता। अरे धत तेरे की, मैं इतना पैसा तो खुद को नहीं देता, शेफ को क्यों दूं? कोई सस्ता सा आदमी चाहिए जो कम पैसों में काम कर ले। सस्ता शेफ लोगे तो मोमो भी सस्ते जैसे ही बनेंगे सेठ जी, फिर मत कहना ग्राहक भाग गए। सही है, लगता है हमें भगवान ही कोई चमत्कार दिखाएंगे। कई दिनों की नाकाम कोशिशों के बाद कन्हैयालाल का ठेला सूना पड़ चुका था। धंधा चौपट, मुनाफा गायब और ग्राहक सब दूसरी दुकानों पर। उस शाम कन्हैयालाल ठेले पर सिर पकड़कर बैठा था और भतीजे ऊँघ रहे थे। तभी अचानक एक लंबा सा लड़का धीरे धीरे वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और चाल में एक अजीब सी गंभीरता थी। भाई, एक प्लेट मोमो देना। अबे देख, हीरो जैसा लड़का आया है, मुंह भी ढक रखा है, कहीं कोई फिल्मी डॉन तो नहीं? डॉन हो या सुपरस्टार, अगर मोमो खा रहा है तो ग्राहक ही हुआ ना। तेजा प्लेट लेकर बैठ गया और धीरे धीरे मोमो खाने लगा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने प्लेट रख दी और कन्हैयालाल की ओर देखा। सेठ जी, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए मोमो बना सकता हूँ, असली नेपाली स्वाद दूंगा। क्या? असली नेपाली मोमो? अरे बेटा,
तू तो हमारे लिए भगवान बनकर आया है। बता, तेरा नाम क्या है और कितने पैसे लेगा? नाम तेजा, और पैसों की बात आप पर छोड़ता हूं। जितना ठीक लगे दे दीजिएगा। बस मेरी एक शर्त है। अबे, पैसे भी खुद तय नहीं कर रहा और ऊपर से शर्त भी लगाएगा? कैसी शर्त है? मैं काम करूंगा, लेकिन हमेशा चेहरा ढक कर। कोई भी मेरी असली शक्ल नहीं देखेगा। अबे चुप करो दोनों। काम की बात कर रहे हैं या गुप्तचरों की तरह पूछताछ? बेटा तेजा, तू चाहे मुंह ढककर काम कर या कंबल लपेट कर, बस मोमो का स्वाद असली होना चाहिए। बाकी सब मुझे मंजूर है। इस तरह तेजा ठेले का नया शेफ बन गया। उसकी रहस्यमयी शर्त सबको अजीब लगी, मगर लालच के मारे कन्हैया लाल ने सब अनदेखा कर दिया। उसे नहीं पता था कि ये रहस्यमयी लड़का उसकी जिंदगी में कैसी हलचल मचाने वाला है। अगले ही दिन शाम को तेजा ने कन्हैया लाल के ठेले पर मोमो बनाने शुरू कर दिए। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थीं कि लोग दूर से ही देखकर दंग रह जाते। भाप से उठती खुशबू हवा में फैल रही थी और पूरे बाजार का माहौल बदल गया था। लोग रुक रुक कर ठेले की तरफ देखने लगे। अरे वाह, ये तो सचमुच असली नेपाली मोमो हैं। भाई, स्वाद तो गजब का है। चटनी भी कमाल की है। ऐसा लग रहा है जैसे सीधे काठमांडू के मोमो खा रहे हूं। अरे जल्दी जल्दी प्लेट लगाओ, 5 प्लेट यहां देना। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ गई कि ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। कन्हैया लाल की बनावटी मुस्कान अब सचमुच की खुशी में बदल गई थी। उसकी आंखों में रुपए गिनने की चमक नाच रही थी। अबे देखो तो कैसा चमत्कार हो गया। कल तक ठेला सूना था और आज ग्राहक सिर पर चढ़े बैठे हैं। ये लड़का हमारे लिए वरदान है। हाँ सेठ जी, लेकिन ये बंदा बड़ा अजीब है। काम तो करता है मगर हमेशा चेहरा ढंक कर। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसके मुंह पर मोमो का लोगो छपा हो, इसलिए छिपा रहा हो। अबे चुप, मुंह बंद रखो और प्लेटें परोसते रहो। असली नेपाली मोमो की कमाई का टाइम आ गया है। लेकिन एक शाम जब ठेले के सामने हमेशा की तरह भीड़ लगी थी, तभी अचानक पुलिस की जीप आकर ठेले के पास रुक गई। जीप के ब्रेक की तेज आवाज से पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। ओ मोमो वाले, ठेला बंद करो, सब लोग लाइन से हट जाओ। अरे अरे, क्या हुआ? पुलिस क्यों आ गई? लगता है सेठ जी नकली आटा मिला रहे थे। कौन है इस ठेले का मालिक? हुजूर, मैं ही हूं मालिक। लेकिन हमने किया क्या है? हम तो बस मोमो बेचते हैं। मोमो बेचना जुर्म नहीं है, लेकिन अपराधियों को शरण देना और उनकी पहचान छुपाना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये वही नेपाली अपराधी है जो हाल ही में नेपाल की जेल से भागकर भारत आया है। इसे ढूंढने के लिए पूरे शहर में अलर्ट जारी किया गया था, और तुम तीनों ने बिना उसकी पहचान जांचे सिर्फ लालच में इसे अपने थैले पर रख लिया। अब बताओ, इसे तुम्हारे गिरोह का हिस्सा ना माने तो क्या करें? नहीं साहब, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। हमें तो बस इसका मोमो बनाने का हुनर दिखा और हमने रख लिया। बस यही गुनाह है हमारा। कन्हैया लाल, लालच हमेशा इंसान को मुसीबत में डालता है। अगर तुम्हें धंधा करना है तो ईमानदारी से करो, वरना अगली बार तुम सचमुच सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस तेजा को जीप में डालकर ले गई और भीड़ धीरे धीरे छट गई। कन्हैया लाल, घनश्याम और बनवारी ठेले के पास खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लालच का नतीजा आज उन्हें साफ दिखाई दे चुका था।